शुभ संध्या। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 10वीं की संस्कृत की पुस्तक जिसका नाम पीयूषम है उसके 8वें पाठ के दूसरे भाग को देखेंगे, क्योंकि पहला भाग पिछले वाले वीडियो में देख चुके हैं। तो आइए देखते हैं। इसमें हम लोग यहाँ से पढ़ना है, चूँकि यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। तो देखिए, बालको अपि तस्य शिक्षण शैल्या आकृष्टः शिक्षा कर्म जीवनस्य परमा गतिरिति मन्यमानो निरंतरम अध्यावशेन विद्या अधिगमाय निरतो अभवत्। यानी बालक भी उनकी शिक्षण शैली से आकृष्ट होकर, किसके? शिक्षक की शिक्षण शैली से यानी पढ़ाने से आकृष्ट होकर शिक्षा कर्म जीवनस्य परमा गतिरिति, शिक्षा के कर्म को ही जीवन की सबसे श्रेष्ठ गति मान करके निरंतरम अध्यावशेन, निरंतर पढ़ाई में लग गया और विद्या सीखने के लिए निरत हो गया। विद्या अधिगमाय यानी विद्या सीखने के लिए निरत हो गया यानी लग गया। यानी बालक भी उनकी शिक्षण शैली से आकृष्ट होकर, शिक्षक के शिक्षण शैली पढ़ाने से आकृष्ट होकर शिक्षा के कर्म को ही अपनी श्रेष्ठ गति मानने लगा कि शिक्षा लेना शिक्षा का काम सबसे श्रेष्ठ है, ऐसा वो जीवन में सबसे श्रेष्ठ है, ऐसा वो मान करके निरंतर पढ़ाई में अध्ययन में व्यस्त रहने लगा और विद्या सीखने के लिए निरत हो गया यानी लग गया। आगे देखते हैं। क्रमशः उच्च विद्यालयं गतस्तस्यैव शिक्षकस्य अध्यापनेन स्वाध्यावशेन च प्राथम्य प्राप। कह रहा है कि क्रमशः यानी लगातार पढ़ते हुए वह उच्च विद्यालय में चला गया। उच्च विद्यालय यानी हाई स्कूल में चला गया और उस शिक्षक के अध्यापन से, वहाँ के भी जो शिक्षक थे, उच्च विद्यालय के जो शिक्षक थे, वहाँ के जो शिक्षक थे वो अपने अध्यापन से यानी पढ़ाई से और स्वाध्यावशेन और इसके पढ़ने से, खुद अध्ययन करने से प्राथम्य प्राप्त, वहाँ के शिक्षकों के पढ़ाने से और अपने अच्छे से अध्ययन करने से यह प्रथम स्थान उच्च विद्यालय में प्राप्त किया। यानी उच्च विद्यालय के जो शिक्षक थे, उच्च विद्यालय में जाने पे उसको जो शिक्षक मिले, उनके पढ़ाने से और अपने अध्ययन में लीन रहने से उसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। हाई स्कूल में वो अपने क्लास में प्रथम किया। छात्राणाम अध्ययनम तपः इति भूयो भूयः स्वविद्या गुरुणो उपदिष्टौ असौ बालकः पित्रोरर्थाभावे अपि छात्रवृत्त्या कनीयछात्राणां शिक्षणलब्धेन धनेन च नगरगतेन महाविद्यालये प्रवेशम् अलभत। छात्रों के लिए अध्ययन ही तपस्या है, यानी छात्रों के लिए पढ़ाई ही क्या है? तपस्या है। इति भूयो भूयः, यह बार बार स्वविद्या गुरुणो उपदिष्ट, उसके गुरुओं ने जो उपदेश दिया था उसमें ऐसा बार बार सुना था कि छात्रों के लिए पढ़ाई ही उनकी सबसे बड़ी तपस्या है। ऐसा सोच करके वह बालक पितरो अर्थाभावे अपि, पिता के अर्थ के अभाव में भी, यानी पिता के पास धन का अभाव रहने पर भी छात्रवृत्ति के द्वारा उसे छात्रवृत्ति प्राप्त हुई। प्रथम स्थान आया तो क्या मिला? छात्रवृत्ति मिला, स्कॉलरशिप मिला। कनीय छात्रा, वह छोटा छात्र यानी छोटे जाति का छात्र और गरीब छात्र शिक्षण लब्धेन, शिक्षा प्राप्त करके और स्कॉलरशिप का धन लेकर के, पैसा लेकर के नगर गते, नगर में जाकर, बड़े शहर में जाकर महाविद्यालय प्रवेशम अलभत, महाविद्यालय में प्रवेश ले लिया। अब देखिए, यहाँ से जो पढ़े उसका थोड़ा व्याकरण जान लेते हैं। बालको अपि, यहाँ का बालको अपि से हम लोग पढ़े थे, तो बालको अपि का संधि विच्छेद करें तो बालकः जोड़ अपि हो जाएगा और शिक्षण शैल्या आकृष्टा का समास बनाए तो शिक्षणस्य शैल्या आकृष्टा होगा और ये षष्ठी तत्पुरुष होगा। शिक्षा कर्म का समास बनाए तो ये भी शिक्षा का कर्म, शिक्षा प्रधान नहीं है, कर्म प्रधान है, तो क्या होगा? अंतिम पद प्रधान हो गया, तत्पुरुष हो गया, तो शिक्षाया कर्म इसका विग्रह होगा। गति रीति का संधि विच्छेद करें तो गति ही जोड़ इति होगा, गति पे विसर्ग हो जाएगा। और निरंतरम अध्यावशेन का संधि विच्छेद करें तो निरंतरम जोड़ अध्यावशेन होगा। विद्या अधिगमाय का संधि विच्छेद करें तो विद्या जोड़ अधिगमाय होगा। निरतो अभवत का संधि विच्छेद करें तो निरतः जोड़ अभवत होगा। अब गतस्तस्यैव का संधि विच्छेद करें तो गता पे विसर्ग हो जाएगा, गतः जोड़ तस्य जोड़ एव होगा, गतः जोड़ तस्य जोड़ एव। शिक्षकस्य अध्यापनेन का संधि विच्छेद करें तो शिक्षकस्य जोड़ अध्यापनेन होगा। स्वाध्यावशेन का करें तो स्व जोड़ अध्यावशेन होगा। और छात्राणाम अध्ययनम का करें तो छात्राणाम म में हलंत हो जाएगा, जोड़ अध्ययनम होगा। भूय भूय, भूयः जोड़ भूयः बराबर भूयो भूय, भूयो भूय यानी बार बार होता है। स्वविद्या गुरुणाम उपदिष्टो असौ का संधि विच्छेद करें तो स्वविद्या गुरुणा जोड़
उपदिष्टः जोड़ अशौ, स्वविद्या गुरुणाम जोड़ उपदिष्टः जोड़ अशौ हो गया। पितृ अर्थाभावे अपि क्या करें तो पितृ जोड़ अर्थाभावे जोड़ अपि होगा। कनीय छात्रा का करें तो कनीय जोड़ छात्राणाम होगा। नगर गते का समास करें नगर में जाने पर तो नगरे गते होगा और ये सप्तमी तत्पुरुष होगा। प्रवेशम अलभत का संधि विच्छेद करें तो प्रवेशम जोड़ अलभत होगा, प्रवेश प्राप्त किया, अलभत यानी प्राप्त किया। चलिए आगे देखते हैं। तत्रापि गुरुणाम प्रिय सन सततम पुस्तकालये स्ववर्गे च सदा वहित चेतसा अकृत काल क्षेप स्वाध्याय निरतो अभूता। वहाँ भी वह गुरुओं का प्रिय बन गया। कहाँ पे? नगर में, बड़े शहर में गया पढ़ने के लिए महाविद्यालय में, तो वहाँ भी सारे गुरु का वह प्रिय छात्र था। क्यों? क्योंकि पढ़ने में वो तेज था। तत्रापि गुरुणाम प्रिय यानी वहाँ भी वह गुरुओं का प्रिय हो गया। तत्र माने वहाँ होगा, अपि माने भी होगा। दोनों व्याकरण की दृष्टि से शब्द हैं जो कभी भी किसी भी काल पुरुष वचन में बदलते नहीं हैं। तो वहाँ भी वह गुरु का प्रिय होने के कारण सततम पुस्तकालय, लगातार पुस्तकालय में स्ववर्ग और अपने वर्ग में, स्व माने और, स्व भी व्याकरण की दृष्टि से अव्यय है। सदा वहित चेतसा यानी सावधान मन से, सदा वहित चेतसा का अर्थ होगा सावधान मन से। अकृत काल क्षेप समय न गंवाने वाला वह विद्यार्थी था। स्वाध्याय निरतो अभूत बिना समय गंवाए वह अध्ययन में लीन हो गया, अपनी पढ़ाई में लीन हो गया यानी लग गया। वहाँ पे वो गुरुओं का प्रिय था, अपने पुस्तकालय में भी जाकर अध्ययन करता था, अपने वर्ग में भी सावधान मन से ध्यान से पढ़ाई करता था और समय बेकार व्यतीत नहीं करता था। इस तरह वह अपने पढ़ाई में निरत हो गया यानी लग गया। आगे देखिए। महाविद्यालयस्य पुस्तकागारे बहूनां विषयाणां पुस्तकानि आत्मसादशौ कृतवान्। महाविद्यालय के पुस्तकालय में जब वह बहुत सारे विषयों के पुस्तकों को देखा तो उसने उसको पढ़कर आत्मसात कर लिया, यानी अपने उस सारे पुस्तकों को पढ़ गया, अच्छे से पढ़ गया और अपने मन में उसे धारण कर लिया। तत्र स्नातक परीक्षायां विश्वविद्यालये प्रथम स्थानं वाप्य स्वमहाविद्यालयस्य ख्यातिं वर्धयत्। वहाँ पे स्नातक की परीक्षा में यानी बीए की परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त करके अपने महाविद्यालय में ख्याति अर्जित किया यानी प्रसिद्धि पाई। उसका नाम दूर दूर तक फैलने लगा कि वह बीए की परीक्षा में क्या आया है? फर्स्ट आया है। स्नातक मतलब बीए का बैचलर ऑफ आर्ट जिसको बोलते हैं, बैचलर ऑफ बीएससी कोई करता है तो बैचलर ऑफ साइंस कहेंगे, बीकॉम कोई करेगा तो बैचलर ऑफ कॉमर्स कहेंगे। तो इस तरह बीए की परीक्षा में भी वह प्रथम स्थान प्राप्त करके अपने महाविद्यालय में क्या प्रसिद्धि पाई, बहुत उसका नाम हुआ। सर्वत्र राम प्रवेश राम इति शब्द श्रूयते समा। सभी जगह राम प्रवेश राम ऐसा शब्द सुनाई देने लगा। नगरे विश्वविद्यालय से परिसरे च, उस नगर में भी और विश्वविद्यालय के प्रांगण में भी हर जगह इसी का नाम सुनाई देता, यानी पूरे शहर में और उसके कॉलेज में भी, उसके यूनिवर्सिटी में भी उसका नाम प्रसिद्ध हो गया। न जानताम पितरा वश्य विद्याजन्याम प्रतिष्ठाम। वह नहीं जानता था कि उसका पिता इतना गरीब होते हुए भी, उसके पिता की इतना गरीब होते हुए भी इतनी वो विद्या प्राप्त कर लेगा, विद्या में प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेगा। उसके पिता ये बात नहीं जानते थे। आइए आगे देखते हैं। वर्षा अंतरे असौ केंद्रीय लोक सेवा परीक्षायामपि स्वाध्यायवशेन व्यापक विषय ज्ञानेन च उन्नतम स्थानं वाप। वर्ष के अंत में वह, असौ यानी वह होता है, वर्षांतरे यानी वर्ष के अंत में, असौ माने यह, केंद्रीय लोक सेवा की परीक्षा में भी वह अपने अध्ययन के बल पे और व्यापक विषय के ज्ञान के कारण उन्नत स्थान प्राप्त किया। केंद्रीय लोक सेवा की परीक्षा किसको कहते हैं? यूपीएससी की परीक्षा, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये भारत की सबसे बड़ी परीक्षा होती है, जिससे लोग डीएम ये सब बनते हैं, डीएम और आईएएस ये सब बनते हैं। तो ये भारत की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। उसमें उसने अपने अध्ययन के बल पे और बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी थी, इस बल पे व्यापक अध्ययन करके, व्यापक विषयों का अध्ययन करके उसमें भी उच्च स्थान प्राप्त किया। साक्षात्कारे च समिति सदस्य तस्य व्यापकेन ज्ञानेन तत्रापि तादृशे परिवार परिवेशे कृतेन श्रमेण अभ्यासेन च परम प्रीताः भुवन्। देखिए,
इस परीक्षा में पहले एक पीटी परीक्षा होती है जो लिखित ही होती, ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहते हैं, फिर एक मेंस होता है, तब इंटरव्यू में लोग जाते हैं। तो उसने पीटी और मेंस पास कर लिया, उसके बाद उसका साक्षात्कार हुआ। साक्षात्कार इंटरव्यू का हिंदी में साक्षात्कार कहते हैं, इंटरव्यू को हिंदी में साक्षात्कार कहते हैं। तो जब उसका साक्षात्कार हुआ तो वहाँ पे जितने भी समिति के सदस्य बैठे थे, यानी जितने भी इंटरव्यूअर बैठे थे, जो लेने वाले बैठे थे, उनके व्यापक ज्ञान के द्वारा इसके व्यापक ज्ञान को, यानी साक्षात्कार में जितने भी समिति के सदस्य थे, इसके व्यापक ज्ञान को देखकर, इसके विषय की अच्छी जानकारी को देखकर, तत्रापि तादृश्य, और वहाँ भी उसके परिवार के परिवेश के बारे में जानकर कि इसका परिवार कैसा है, कितने गरीब परिवार से आया है और कितना मेहनत किया है, कितना अभ्यास किया है, ये जान कर के वह लोग उस पर क्या हो गए, प्रीता हो गए। प्रीता यानी प्रसन्न हो गए, बहुत ही उससे खुश हो गए कि इस बच्चे ने कितने मेहनत की है और कितने गरीब परिवार से ये बिलोंग करता है और यहाँ तक पहुँचा है। इससे वो बड़े प्रसन्न हो गए और उसके ज्ञान को देख करके बहुत प्रसन्न हो गए। आइए आगे देखते हैं। अद्य राम प्रवेश रामस्य प्रतिष्ठा स्वप्रांते केंद्र प्रशासने च प्रभुता वर्तते। आज राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा यानी इज्जत स्वप्रांते अपने प्रांत में केंद्र प्रशासन में बहुत अधिक फैल गई। यानी उसकी जो इज्जत थी, उसका जो सम्मान था, अपने राज्य में ही नहीं पूरे केंद्र में, पूरे भारत में उसका नाम प्रसिद्ध हो गया। तस्य प्रशासन क्षमतां संकट काले च निर्णयस्य सामर्थ्यम सर्वेषां आवर्जके वर्तते। उसकी जो प्रशासन क्षमता थी, यानी देश चलाने की जो क्षमता थी, संकट काल में उसके निर्णय और सामर्थ्य को देख करके सब लोग उसे पसंद करने लगे, बहुत ही पसंद करने लगे, उसके निर्णय को बहुत ही पसंद करने लगे। नूनम असौ करमवीरो व्यतीत्य बाधा प्रशासन केंद्रे लोकप्रिय संजातः। निश्चित ही इस करमवीर को थोड़ी बाधा तो हुई अपने लक्ष्य को पाने में, लेकिन वह प्रशासन केंद्र में भी, पूरे देश में भी लोकप्रिय हो गया, प्रसिद्ध हो गया। सत्यमुक्तम, सच ही कहा गया है। उद्योगिनाम पुरुषः सिंहम उपैति लक्ष्मी। जो पुरुष उद्योगी होते हैं, परिश्रमी होते हैं, जो शेर की तरह साहसी होते हैं, उन्हें अवश्य ही लक्ष्मी प्राप्त होती है। आज के लिए बस इतना ही। ये पाठ